बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर जो है जो न्यू बुक का है वो करने जा रहे हैं। और इसमें जो देखें हैं सबसे पहले जो मेन चीज़ें खैर दी हुई हैं उसमें मैं वही कोशिश करेंगे हम कि उसी को कंप्लीट करें। पूरा चैप्टर को पढ़ना और उसमें मतलब कुछ ऐसी हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उसको जो है आपको कोशिश करूँगा कि उसको रीड करके एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, वो मैं रीड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री आल्सो डील विद द चेंज इन्वॉल्व इन द मैटर। अब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किससे डील किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है भाई? प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात, कंपोजिशन, अज्जा, जो चीज़ें मिलकर बनती हैं कंपाउंड जैसे होते हैं, कंपोजिशन, अज्जा एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और जो मैटर जो है उसकी बनावट। हम ये खुसूसियात, उसके अज्जा और उसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम केमिस्ट्री में मैटर के अंदर जो चेंजिंग इन्वॉल्व होती हैं, जो चेंजेस आती हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब जो केमिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में। इसमें 5 चीज़ें दी हुई हैं, जर्नली मैं पढ़ देता हूँ। पहली है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड और प्योरली केमिकल प्रोसेस। ज़ाहिर है जो हम खाना खाते हैं और वो जिस तरह डाइजेस्ट होता है, ये प्योरली जो क्या है, ये भी एक केमिस्ट्री है, प्रोसेस है ये। सेकंड है कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। इसी तरह घरों का बनना, सफाई होनी घरों की और वॉशिंग वगैरह, ये भी जो है किस पे डिपेंड करता है? केमिस्ट्री पे। थर्ड है द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, केमिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ये भी जो हमें चीज़ें जैसे खाद है, गिलास है, प्लास्टिक है और टाइलें वगैरह, जो आपको ये जो घरों में टाइल्स वगैरह, क्रीमिक्स वगैरह होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, साबुन हैं और वॉशिंग डिटर्जेंट जो चीज़ें हैं, ये भी केमिस्ट्री है। फोर्थ है द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज क्लोरिया, टाइफाइड। उसके बाद डिसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। अच्छा, आई इन्फेक्शन हो गया, कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर। अच्छा, जो बीमारियां जो हैं हम इम्प्योर वाटर से जो हमें ट्रांसमिटेड होती हैं, उन बीमारियों का फिर जो इलाज किया जाता है वो भी केमिस्ट्री है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द क्लोरीन इज़ मोस्ट important chemical which used chemically to produce more than 1000 compounds which are used in chemical industries as bleaching agents, disinfection solvent, pesticides, refrigerator, PVC। ये तमाम चीज़ें, यानी क्लोरीन ऐसा एक इम्पोर्टेंट केमिकल है जो तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स में इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर हम उस क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड्स और क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें पहली है ज़ाहिर मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और इस मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन देम। अब हम यहाँ फिज़िकल केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन का आपस में और जो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िकली प्रॉपर्टीज़ जो खुसूसियात होती हैं। इसके अलावा डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। फिर हम इसमें कौन से कानून और असूल पढ़ते हैं जिनके तहत मॉलिक्यूल्स और एटम्स के जो कम्बिनेशन होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो केमिकल रिएक्शन से वो जो कम्बिनेशन आता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड preparation of carbon containing compounds which include hydrocarbons except oxides, carbonates, bicarbonates and cyanides.
द गैसोलाइन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाई, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन्स आर स्टडी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन चीज़ समझ लें कि हम इसमें जो पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, कार्बन जिसमें शामिल होगा, जो भी कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनेंगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कौन सी, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सिनाइड्स, ये नहीं होना चाहिए। बकाया हम जो है तमाम वो कंपाउंड और एलिमेंट्स जिनमें कार्बन होगा हम उसको इसमें स्टडी करते हैं। और उसमें देखें जो जो चीज़ें मैंने बता दी है, क्या है, गैसोलाइन है, प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, डाइज, फूड वगैरह, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और इन ऑर्गेनिक जो है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल elements and their compound except hydrocarbons. These compounds are generally obtained from non-living organism. अब इसमें देखें दोनों को फ़र्क क्लियर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जो है कार्बन शामिल नहीं होता, और ज़्यादातर ये चीज़ें हमें नॉन लिविंग जो है गैर जानदार चीज़ों से हासिल होती हैं। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर चीज़ें जो है केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे गिलास बनते हैं, सीमेंट बनते हैं, और वही क्रेमिक्स वगैरह, टाइल वगैरह बनती हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोनेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब बायो केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है बायोलॉजी से रिलेटेड है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड्स पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, और उनका हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम पढ़ते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स वगैरह कैसे रिएक्ट करते हैं। Biochemistry help us to understand how living things obtain energy from food. It tells that how disorder or deficiency of these biomolecules causes diseases. एक तो हम एक तरफ इसमें ये पढ़ते हैं कि फूड से किस तरह जो है ये जो है एनर्जी हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये पढ़ते हैं कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से, कमी से जो है बीमारियां कैसे आती हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं। दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइज़र, गिलास, सीमेंट वगैरह। ये जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में भी, कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी न्यूक्लियस से निकली है भाई। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी लहरें हैं, शुआएँ हैं, जो इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसके ज़रिए क्या होता है, इसकी प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स आर वाइडली यूज इन मेडिसिन एज डायग्नोस्टिक, जो आपके टूल्स हैं एज मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। आप इसके ज़रिए कैंसर का इलाज करते हैं, उसके ज़रिए बीमारियों का पता चलाते हैं, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर है। रिएक्टर्स, जो हमारे रिएक्टर्स बने हुए हैं उससे हम किस तरह बिजली बनाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब इसमें ज़ाहिर है माहौल के बारे में है कि जो हम केमिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका क्या इंट्रैक्शन है एनवायरनमेंट से, जो इंसान मतलब जानवरों और पौधों के लिए इफेक्टेबल होता है, इफेक्ट करता है उन पर। इसमें पर्सनल हाइजीन है, पोल्यूशन है, हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, आर द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। इसमें जो है हम ये तमाम जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती हैं वो इसमें पढ़ते हैं। फिर है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द separation and analysis of kind, quality and quantity of various component in given substances. Substance it is used in क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफेरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एनालिटिक केमिस्ट्री में हम एनालाइज करते हैं जिसमें जो मुख्तलिफ़ काइंड्स होती हैं उसके सेपरेशन की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं किसी सब्सटेंस में, वो कैसे सब्सटेंस एक दूसरे से अलहदा किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं। ये एनालिटिक केमिस्ट्री है।
उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसन से ही नाम से ज़ाहिर है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। द मेडिसिन केमिस्ट्री इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स। ज़ाहिर है इसमें तमाम मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब ये जो क्वांटम केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री है ये आपके लिए न्यू इस बार आया है, ये न्यू आपके उसमें बुक में शामिल किया गया है। क्वांटम केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। अब केमिकल सिस्टम के अंदर जो फिजिकली मॉडल होते हैं नज़र आने वाले, उसमें जो मैकेनिज़्म से उससे मैकेनिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, मैकेनिकली या उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों का बनाना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज ऑफ लेस हज़ार्डियस सब्सटेंसेस, यानी जो कम ख़तरनाक चीज़ें हैं, यानी ऐसी चीज़ें बनाना या डिज़ाइन करना इस केमिस्ट्री में जिससे माहौल को, लोगों को, जानदारों को कम से कम नुकसान हो। इसको जो है सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जो बहुत माहौल के लिए और जानदारों के लिए रिलायबल होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब जो है इसको चैप्टर को यहीं तक ब्रेक करते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इससे आगे जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा। यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।